हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं नंद किशोर सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, स्वागत करता हूं बच्चों। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th का ह्यूमन फिजियो में से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये टॉपिक भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 क्वेश्चन हर साल नीट एग्जाम में आते हैं बच्चों, ठीक है। ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, पूरा ह्यूमन फिजियो ही कंसेप्चुअल टॉपिक है बच्चों। ये रटने वाला कुछ नहीं है। जूलॉजी मतलब रटना है ही नहीं। जूलॉजी मतलब केवल आपको कंसेप्ट क्लियर करना है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को खूब ज़्यादा स्प्रेड करना उन लोगों तक जिसको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या होता है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो उसका डिफिनीशन, उस चैप्टर के बारे में समझते हैं क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो लोकोमोशन का अगर मैं आपको डिफिनीशन बताऊं तो लोकोमोशन का मतलब होता है कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चले जाना। दिस इज नोन एज लोकोमोशन, मतलब कि पोजीशन को चेंज करना। दिस इज नोन एज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन का अगर मैं डिफिनीशन आपको बताऊं तो क्या होगा? चेंज इन पोजीशन इज नोन एज लोकोमोशन। जैसे कि मैं ए पोर्शन पे हूँ, ए पॉइंट पे हूँ, ए पॉइंट से मैं चल के बी पॉइंट पे चला गया। दिस इज नोन एज लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब होता है कि पोजीशन को चेंज करना। दिस इज नोन एज लोकोमोशन बच्चों, ठीक है। अब देखो मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट मतलब होता है ना कि जिसमें पोजीशन चेंज ही ना हो। दिस इज नोन एज मूवमेंट। सपोज कि ये एक गमला है ठीक है, ये एक गमला है, इसमें किसी चीज का फूल लगा हुआ है, कोई भी चीज़ का फ्लावर लगा हुआ है, कोई भी चीज़ का फ्लावर लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब ये फ्लावर क्या करेगा? ये फ्लावर यहीं से मूव करेगा, यहीं से मूव कर रहा है ना, यहीं से मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा। इसके पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज नोन एज मूवमेंट। जिसके पोजीशन में चेंज ना हो, दिस इज नोन एज मूवमेंट। और जिसके पोजीशन में चेंज हो उसे अपन बोलते हैं क्या बच्चों? लोकोमोशन। यहां तक तो सबको क्लियर होगा लोकोमोशन और मूवमेंट क्या होता है बच्चों, ठीक है। अब एक पॉइंट और समझते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोकोमोशन मूवमेंट होता है ना, ये सिग्निफिकेंट फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि जो भी पर्सन लिविंग होगा उसके अंदर लोकोमोशन और मूवमेंट जरूर होगा बच्चों, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी अपन लिख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। सिग्निफिकेंट फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कौन सा सिग्निफिकेंट फीचर होता है? तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये जो होता है ना, सिग्निफिकेंट फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बच्चों, ठीक है। अगर जो भी पर्सन लिविंग है, कोई भी सिस्टम लिविंग है, तो उसमें लोकोमोशन और मूवमेंट जरूर होगा। बस जैसे लोकोमोशन में चल रहा हूं ना, ये लोकोमोशन हो गया ना। मैं खड़े होकर ऐसे हाथ को क्या कर रहा हूं, हाथ को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं ना, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये मूवमेंट हो गया ना। तो मैं लिविंग हूं, इसका प्रमाण है कि मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर सकता हूं बच्चों। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, ओके। अब देखो बच्चों, यहां तक तो अपन समझ में आ गया। जो मूवमेंट और लोकोमोशन होता है ना बच्चों, क्या जो लोकोमोशन होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि जो लोकोमोशन होता है वो वॉलेंट्री सिस्टम शो करता है। कैसा सिस्टम शो करता है बच्चों? वॉलेंट्री शो करता है। अच्छा, 2 टर्म होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है बच्चों। जो लोकोमोशन होता है कैसा सिस्टम शो करता है? वॉलेंट्री शो करता है। और जो मूवमेंट होता है बच्चों, वो वॉलेंट्री भी शो करता है और इन वॉलेंट्री भी शो करता है बच्चों, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया कि जो लोकोमोशन है बच्चों वो वॉलेंट्री शो करता है, ओनली वन वॉलेंट्री शो करता है। जो मूवमेंट होता है बच्चों, वॉलेंट्री भी शो करता है और इनवॉलेंट्री भी शो करता है बच्चों। अच्छा, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मतलब क्या होगा ये समझ लेना है। वॉलेंट्री मतलब होता है ना कि जो हमारे अंडर में हो,
उसे अपन बोलते हैं वॉलेंट्री। जैसे कि मेरा हाथ है ना, ये मैं अपने आप से हाथ को हिला रहा हूँ, इस कंडीशन को अपन बोलेंगे वॉलेंट्री। ये हमारा टंग है, ऐसे कर ले रहा है ना, ये हो गया वॉलेंट्री। जो हम खुद से मूव करा सकें उसे अपन बोलते हैं बच्चों वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है कि जिसको हम खुद से मूव ना करा पाए। जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारा दिल जब धड़कता है 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में, हम क्या चाहें तो 100 बार धड़का सकते हैं, बीट करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे कि पेरिस्टालसिस जो होता है, क्या पेरिस्टालसिस मैं अपने अपने हाथ में रख सकता हूं? मैं जैसे चाहूं वैसे पेरिस्टालसिस करा सकता हूं? नहीं। ठीक है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं बच्चों इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब होगा कि जो हमारे कंडीशन में हो, जैसे कि मैं हैंड को मूव कर ले रहा हूं, फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ, इसमें नेक को फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ, ये हमारे अंडर में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने दिल को, अपने हार्ट को मैं बीट कराना चाहूँ 72 टाइम से ज़्यादा, तो क्या करा पाऊंगा? नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे अंडर में नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अपन लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। ठीक है, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों, शायद आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे ये सब। कुछ एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उसे अपन एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मूवमेंट का मैंने डिफिनीशन भी नहीं लिखवाया ना। मूवमेंट का डिफिनीशन क्या होगा? नो चेंज इन पोजीशन। जिस पोजीशन में जब चेंज ना हो वैसे कंडीशन को अपन बोलते हैं बच्चों मूवमेंट। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है। एक दे रखा है जो पैरामीशियम है। कौन सा? पैरामीशियम है। ये जो मूव करता है किसके थ्रू मूव करता है? सीलिया के थ्रू मूव करता है। ठीक है बच्चों, एक हाइड्रा है, एनसीईआरटी में मैं दे रखा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, जो हाइड्रा है वो किसके थ्रू मूव करता है? वो टेंटिकल के थ्रू क्या करता है बच्चों? मूव करता है। क्लियर है? पैरामीशियम किसके थ्रू मूव करता है? पैरामीशियम मूव करता है सीलिया के थ्रू, और जो हाइड्रा है वो किसके थ्रू मूव करता है? टेंटिकल के थ्रू मूव करता है बच्चों। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में अपन समझते हैं। मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद अपन मसल्स के बारे में, मसल्स के टाइप्स के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है बच्चों, देखो टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो होते हैं ना, एनसीईआरटी ने 3 प्रकार का दे रखा है, लेकिन एक और प्रकार मैं इसमें ऐड करूंगा, और मैं टाइप ऑफ मूवमेंट 4 प्रकार का मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला होता है एमीबॉयड मूवमेंट। दूसरा होता है बच्चों सीलियरी मूवमेंट। ठीक है बच्चों, तीसरा होता है मस्कुलर मूवमेंट, और चौथा होता है बच्चों फ्लैजुलर मूवमेंट। ठीक है बच्चों, पहला एमीबॉयड मूवमेंट, दूसरा सीलियरी मूवमेंट, तीसरा मस्कुलर मूवमेंट, और चौथा क्या होता है बच्चों? फ्लैजुलर मूवमेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। एमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है बच्चों? देखो एमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है? अमीबा से पता चल रहा है ना, जो मूवमेंट अमीबा के थ्रू हो, अमीबा के जैसे हो, ऐसे मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे मूवमेंट को अपन बोलते हैं एमीबॉयड मूवमेंट। किसके जैसे हो? किसके थ्रू हो? अमीबा के जैसे हो, ऐसे मूवमेंट को अपन बोलते हैं बच्चों क्या? एमीबॉयड मूवमेंट। ठीक है, अगर ह्यूमंस बींग्स में मैं बात करूं, ह्यूमंस में किस में देखने को मिलता है? ल्यूकोसाइट्स WBC के अंदर देखने को मिलते हैं ना। तो ह्यूमंस में किसके अंदर होंगे? इन ल्यूकोसाइट्स WBC। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? मैक्रोफेज।
ठीक है बच्चों। जो अमीबा की तरह मूवमेंट उसे अपन बोलते हैं एमीबॉयड मूवमेंट, और एमीबॉयड मूवमेंट ह्यूमंस के अंदर ल्यूकोसाइट्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इसका एग्जांपल हो गया क्या बच्चों, मैक्रोफेजेस। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट आपको समझना है जो नीट में नहीं दे रखा है। सपोज कि ये कैपिलरीज है, आपको अच्छे से समझना है, ये कैपिलरीज है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 2 सेल हैं। ठीक है, इस सेल के पास क्या है, बैक्टीरिया आ चुका है, इन दोनों के सेल के बीच में बैक्टीरिया आ चुका है, और यहाँ पे है ये है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज बच्चों। ठीक है, अब ये जो है इस बैक्टीरिया को कैसे इंगल्फ करेगा, कैसे खाएगा, ये क्या करेगा बच्चों, ये अपना साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड ही तो होता है ना, तो ये अपना साइटोप्लाज्म बाहर फेंकेगा और इस बैक्टीरिया को क्या करेगा, ऐसे करके इंगल्फ कर जाएगा, खा जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे मूवमेंट को अपन बोलते हैं डाईपेडेसिस मूवमेंट। कैसे मूवमेंट को डाईपेडेसिस मूवमेंट बोलते हैं, जो मूवमेंट डब्ल्यूबीसी के अंदर हो और कैपिलरीज के बाहर हो, ऐसे मूवमेंट्स को बच्चों अपन बोलते हैं डाईपेडेसिस मूवमेंट्स। ठीक है, यहां तक मैंने क्या क्या बताया, एमीबॉयड मूवमेंट होता है जो अमीबा की तरह हो। ठीक है, और ये ह्यूमंस में किसके अंदर देखने को मिलता है, ल्यूकोसाइट्स, एग्जांपल मैक्रोफेजेस। और एक मैंने बताया डाईपेडेसिस मूवमेंट क्या होता है, कि जो मूवमेंट डब्ल्यूबीसी में कैपिलरीज के बाहर हो, दिस मूवमेंट इज नोन एज डाईपेडेसिस मूवमेंट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा सब कुछ आपको। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और समझते हैं, दूसरा सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट दूसरा पॉइंट है, समझते हैं अपन। सीलिया से ही पता चल रहा है क्या, कि जो सीलिया की तरह हो, सीलियरी से ही पता चल रहा है क्या, जो मूवमेंट सीलिया की तरह हो, ऐसे मूवमेंट को अपन बोलते हैं बच्चों सीलियरी मूवमेंट। ठीक है, किसके थ्रू हो, किसके जैसे हो, सीलिया के जैसे हो, ऐसे इस सिस्टम को अपन बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट। सीलिया क्या है, सीलिया कुछ नहीं है यार, एक ये मूव करने वाला मूवेबल सिस्टम है बच्चों, जो कैसा होता है, प्रोटीनियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया होगा ना बच्चों। अब देखो जो सीलिया होता है ना, एक पॉइंट आपको याद रख लेना है बच्चों, कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने अंदर। ठीक है, जो सीलिया होता है ना, वो ह्यूमंस में सेल की मूवमेंट पे हेल्प नहीं करता है बच्चों। ठीक है, ये सेल की मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, ये सबस्टांसेस की मूवमेंट में हेल्प करता है बच्चों। ठीक है, के मूवमेंट में हेल्प करता है बच्चों। ठीक है, तो सीलिया जो हमारा होता है कैसा होता है, मूवेबल होता है, प्रोटीनियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। जैसे कि ये कोई सेल है, तो सीलिया ऐसे 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 होगा, देख रहे हो ना, इसी प्रकार का सीलिया होता है बच्चों। ठीक है, और ह्यूमंस में इस सेल की मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, ये सबस्टांसेस के मूवमेंट में हेल्प करता है बच्चों। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, कि आप पूरे दिन भर में, चाहे जब से आप पैदा हुए हैं तब से आप जो एयर लेते हो ना, ऐसा मत समझो दूध की धुली हुई एयर है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं बच्चों। तो काम क्या होता है देखना, कि सपोज ये ट्रेकिया है। ठीक है, यहाँ पे सेल हैं, यहाँ पे सेल हैं, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है बच्चों। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब इसके ऊपर लगा हुआ है सीलिया, इसके ऊपर लगा हुआ है बच्चों सीलिया। यहाँ पे एक और सेल है जिसको अपन बोलते हैं गॉबलेट सेल बच्चों। ठीक है, और गॉबलेट सेल क्या प्रोड्यूस करता है, बताओ कोई, म्यूकस। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, म्यूकस प्रोड्यूस करता है बच्चों। ठीक है, ये मैंने गंदा सा बना दिया म्यूकस, ये हो गया म्यूकस बच्चों। ठीक है, ये हो गया म्यूकस। अगर सपोज कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया आएगा और इस म्यूकस के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये सोचो, ये तो नीचे तक नहीं जाएगा ना पूरा, तो ये क्या करेगा, ये सीलिया जो है इसको, इस बैक्टीरिया को ऐसे मारेगा, ऐसे ऊपर की साइड ऐसे मार के क्या कर देगा, बाहर कर देगा बच्चों। तो दिख रहा है ना कि जो सीलिया होता है वो सेल की मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, वो सबस्टांसेस की मूवमेंट में हेल्प करता है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक।
अब तीसरा तीसरा जो पॉइंट है उसे अपन समझते हैं। और देखो सीलिया, सीलिया का एग्जाम्पल भी समझ लेना है बच्चों। एक हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा फीमेल्स में होता है, कोई बता सकता है? फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब कैसे होता है, ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूं आपको। देखिए देखो बच्चों, कुछ इस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब होता है, मान के चलो मैं गंदा सा बना रहा हूं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब होता है। अब सोचो जब एग फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है बच्चों, जब एग, सपोज ये एग है, एग फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है तो यहां तक कैसे चला जाता है? यहां पे जो सेल होते हैं ना, यहां पे जो सेल होते हैं, सपोज एग ये है, ठीक है, इस सेल के जो सीलिया है ना, क्या करते हैं, इस एग को ऐसे पुश कर देते हैं और एग यहां पे चला आता है बच्चों, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा सीलिया, ठीक है। एग्जाम्पल है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फैलोपियन ट्यूब बच्चों। अब तीसरा पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे जिसका नाम है मस्कुलर मूवमेंट। अब देखो मस्कुलर मूवमेंट मतलब क्या होता है? जो मसल्स के थ्रू हो, ऐसे मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं? मस्कुलर मूवमेंट। किसके थ्रू हो? जो मसल्स के थ्रू हो बच्चों, ऐसे मूवमेंट को अपन बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट। अब मैं मस्कुलर मूवमेंट को दो भागों में डिवाइड कर दे रहा हूं, कर दें? चलो कर ही देते हैं बच्चों, ठीक है। अभी मैंने बताया एक होगा वॉलेंट्री, एक होता है बच्चों इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री में क्या क्या फर्क है? वॉलेंट्री मैंने बताया जो हमारे कंडीशन में हो, जो हमारे मर्जी से मूव कर सकते हो, जैसे कि डांसिंग में कर सकता हूं अपनी मर्जी से, ठीक है, वेबिंग ये भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे अंडर में है, ऐसे मूवमेंट को अपन बोलते हैं वॉलेंट्री। और जो हमारे अंडर में नहीं है, जैसे कि पेरिस्टेल्सिस, ये हमारे अंडर में नहीं है बच्चों। और एक और पॉइंट है हार्ट बीट भी हमारे अंडर में नहीं है बच्चों, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है बच्चों। अब छोटा सा एक और मूवमेंट है जिसे अपन खत्म कर देंगे आज के लेक्चर में, जिसे अपन बोलते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट। यहां तक हो गया है ना सबका? चौथा और लास्ट है कौन सा? फ्लैजिलर मूवमेंट। सीधी सीधी बात है, जो फ्लैजिला के थ्रू हो उसे अपन बोलते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट। किसके थ्रू हो? किसके थ्रू हो? फ्लैजिला के थ्रू हो उसे अपन बोलते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट बच्चों। देखो एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ बना सकता है, पूछ सकता है ना कि कौन सा फीमेल्स में कहाँ पे फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। भैया फीमेल्स में कहीं भी फ्लैजिलर मूवमेंट नहीं होता है। फ्लैजिलर मूवमेंट जो होता है वो मेल्स में होता है। मेल्स के कहाँ पे होता है? स्पर्म के अंदर होता है बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा? फ्लैजिलर मूवमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? स्पर्म। कौन सा स्पर्म? ह्यूमन स्पर्म। जैसे कि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये हेड हो गया ह्यूमंस का, स्पर्म का। ये जो टेल आप देखते हो ना, ये टेल नहीं है, ये फ्लैजिला ही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है कि एग्जाम्पल ह्यूमन स्पर्म, और ये फीमेल्स के कंडीशन में कहीं भी नहीं होता। आई होप कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट आपको समझ में आया होगा। अगली बार मैं मसल्स और टाइप ऑफ मसल्स के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर यहाँ तक वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को इतना ज़्यादा स्प्रेड करना ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जिसको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।